पुरुषार्थी ही विजयी होता है। तुम्हारी हार्दिक कामना होती है कि हम विद्वान बने, मजबूत बने, व्यापार में प्रचुर धनराशि एकत्रित करें, आध्यात्मिक जगत में अपूर्व धन संग्रह करें, पर इन सब की पूर्ति क्यों नहीं हो पाती? कारण यह है कि तुम यह समझते हो कि कोई दूसरा ही आकर तुम्हें ये सब कुछ दे जाएगा, अपने आप ही ये सब प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा निश्चय निर्बल है, उसमें संशय घुस गया है। खेद है कि तुम अपना इरादा इतना दृढ़ नहीं बनाते कि कार्य सिद्ध हो जाए। जहाँ एक दो साधारण सी कठिनाई उपस्थित हुई, कार्य दुष्कर प्रतीत हुआ कि तुम 9-2-11 होने की सोचने लगते हो। उल जलूल बातें सोचकर तुम अपने कार्य में शिथिलता ले आते हो। तुम्हारे निश्चय ढीले ढाले हो जाते हैं, विचार शक्ति अत्यंत पंगु हो जाती है, तुम्हारा सामर्थ्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। संसार की रंगस्थली में वे ही कर्मयोगी विजय लाभ करते हैं जो निष्फलता तथा भय की भावना को अंतःकरण से बहिष्कृत कर देते हैं। उसका ध्यान, चिंतन अथवा कल्पना तक नहीं करते, प्रत्युत उस ओर ही अपनी समस्त शक्ति उन्मुख रखते हैं। आत्मश्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक अधिकाधिक समय तक अभ्यास करने से भय से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही हृदय का दौर्बल्य भी दूर होता है। व्यर्थ अनिष्टकारी चिंतन ही तो हार्दिक दुर्बलता का मूल है। तनिक अपने स्वर्ण जैसे सुनहरे जीवन की ओर देखो। तुम क्यों अपनी इच्छाओं का दमन करते हो? क्यों अपनी आशाओं का खून करते हो? तुम में तथा एक उन्नत व्यक्ति में कौन सा जमीन आसमान का अंतर है? कौन तुम्हें अग्रसर होने से रोक रहा है? तुम स्वयं ही अपने शत्रु बन गए हो। उठो, जागृत हो जाओ, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, अपने उज्जवल भविष्य को निहारो। तुम तुच्छ नहीं, महान हो। तुम्हें किसी अशक्तता का अनुभव नहीं करना है, कुछ मांगना नहीं है। तुम अनंत शक्तिशाली हो, तुम्हारे बल का पारावार नहीं है। जिन साधनों को लेकर तुम पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए हो वे अचूक ब्रह्मास्त्र है। इनकी शक्ति अनेक इंद्र व्रजों से अधिक है। सफलता और आनंद तुम्हारे जन्मजात अधिकार है। उठो, अपने को, अपने दिव्य हथियारों को भली भांति पहचानो, काम में लाओ और बुद्धिपूर्वक कर्तव्य मार्ग में जुट जाओ। फिर देखो कैसे वह चीज नहीं प्राप्त होती जिसे तुम चाहते हो। तुम कल्प वृक्ष हो जो सब इच्छा पूर्ति करता है। तुम पारस हो जो स्पर्श शक्ति से लोहे को स्वर्ण कर देता है। तुम सफलता की साक्षात मूर्ति हो। तुम शरीर नहीं हो, जीव नहीं हो, वरन महान आत्मा हो। तुम वासनाओं के गुलाम नहीं हो। आदतें तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। पाप तथा अज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि वे तुम्हारे ऊपर शासन कर सके। स्मरण रखो, अपने को हीन, नीच, पतित, पराधीन और दीनहीन मानना एक प्रकार की आत्महत्या करना है। आध्यात्म शास्त्र का संदेश है कि ऐ महान पिता के महान पुत्रों, अपनी महानता को पहचानो, उसे समझने में, खोजने में और प्राप्त करने में तत्परता पूर्वक जुट जाओ। तुम सत्य हो, चित हो, आनंद हो। अपनी वास्तविकता का अनुभव करो, उसे दैनिक जीवन में प्रकट करो। निरंतर पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि पुरुषार्थी ही विजयी होता है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1945, पृष्ठ संख्या 6। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।